गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं मीट बॉर्न डिजीज़ के बारे में और आज बीपीएच की 5th क्लास हम लोग ले रहे हैं। और इससे पहले हमने पढ़ा था इन्वायरमेंटल हाइजीन के बारे में लास्ट लेक्चर में। तो आज हम पढ़ रहे हैं मीट बॉर्न डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें कि मीट बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज़। सबसे पहले कुछ यहाँ पे डिजीज़ की बात करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे हम बात करें कॉजेटिव एजेंट की। तो सबसे पहले हम बात करें साल्मोनेलोसिस की। तो साल्मोनेलोसिस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो हो सकता है साल्मोनेला टाइफाई भी हो सकता है, साल्मोनेला पैराटाइफी भी हो सकता है, साल्मोनेला एंटेरिटाइडिस भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे क्लोस्ट्रीडियल इलनेस की। क्लोस्ट्रीडियल इलनेस माइल्ड क्लासिक फूड पॉइजनिंग है, तो वो कौन कॉज कर रहा है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस टाइप ए कॉज कर रहा है। सीवियर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग कौन कॉज कर सकता है? क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस टाइप सी। और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेक्रोटिक एंटेराइटिस। एक तरीके से ये बोल सकते हैं सीवियर फूड पॉइजनिंग हो गई। और उसके बाद में बात करेंगे बॉटुलिज्म की। बॉटुलिज्म कौन कॉज कर रहा है? क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। वापस देख लेते हैं गाइज हम। साल्मोनेलोसिस कौन कॉज कर रहा है? साल्मोनेला टाइफी कॉज कर सकता है, पैराटाइफी कॉज कर सकता है, एंटेरिटाइडिस कॉज कर सकता है। क्लोस्ट्रीडियल इलनेस की हम बात कर रहे हैं, तो हम ये बात करेंगे कि इसके अंदर माइल्ड क्लासिक ऑफ फूड पॉइजनिंग कौन कॉज कर रहा है? क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजिस टाइप ए। सीवियर फॉर्म ऑफ फूड पॉइजनिंग कौन कॉज कर रहा है? क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजिस टाइप सी। और बॉटुलिनम कौन कॉज कर रहा है? क्लोस्ट्रीडियम बॉटुलिनम। अब हम बात कर रहे हैं स्टेफाइलोकोकल इंटॉक्सिकेशन की। जो कौन कॉज करेगा? स्टेफाइलोकोकस ऑरिशियस कॉज करेगा। ई कोलाई जो इन्फेक्शन है वो कौन कॉज करेगा? ई कोलाई। 0157 रेशो H7। ओके, ये क्या करते हैं? प्रोड्यूसेस शिगा लाइक टॉक्सिन्स। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एक शिगा लाइक टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है। लिस्टेरियोसिस कौन कॉज करेगा? लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनस। कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस कौन कॉज करेगा? कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। अर्सेनियोसिस कौन कॉज करेगा? अर्सेनिया एंटेरोकोलिटिका। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैसिलस फूड पॉइजनिंग की। तो ये कौन कॉज करेगा? बैसिलस सीरस। ठीक है, अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि मीट बॉर्न वायरल डिजीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्मॉल गैस्ट्रोएंटेराइटिस वायरस के बारे में बात करेंगे। इसमें कौन कौन से आते हैं? रोटा वायरस आता है, एस्टेरो वायरस आता है, कैल्सी वायरस आता है, नॉर्वॉक लाइक वायरस आता है। उसके बाद हम देख रहे हैं एंटेरो वायरसेस के बारे में, दैट इज हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस और पोलियो वायरस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं मीट बॉर्न प्रोटोजोअल डिजीजेस के बारे में। तो इसकी जो डिजीज़ है वो हम देख रहे हैं क्रिप्टोस्पोरिडियोसिस। जो कौन कॉज करेगा? क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम। सार्कोसिस्टिकोसिस जो कौन कॉज करेगा? सार्कोसिस्टस स्पीशीज। टॉक्सोप्लाज्मोसिस कौन कॉज करेगा? टॉक्सोप्लाज्मा गोनेडी। उसके बाद हम बात करेंगे मीट बोन हेलमन डिजीज़ की। ठीक है, तो इसकी जो डिजीज़ है वो है टीनियसिस। कॉजेटिव एजेंट कौन है इसका? ह्यूमन गेट इन्फेक्टेड बाय इंजेक्शन ऑफ रॉ अंडर कुक्ड पॉक एंड बीफ कंटेनिंग सिस्टी सर्कस। ठीक है, ये और इसमें हम क्या बोलेंगे? एडल्ट जो टेपवॉर्म है, इन सब का जो डेफिनेटिव होस्ट है इसके अंदर टीनियसिस के अंदर, वो दोनों में ह्यूमन बींग है। और एडल्ट टेपवॉर्म इन ह्यूमन, टीनिया सोलियम को हम क्या बोल सकते हैं? पॉर्क टेपवॉर्म। टीनिया सेजिनाटा को कौन बोल सकते हैं? बीफ टेपवॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीनियासिस की। ये डिजीज़ है, यहाँ पे क्या है? ह्यूमन गेट इन्फेक्टेड बाय इंजेक्शन ऑफ या तो अच्छे से पकी हुई हो या अंडर कुक्ड जो पॉर्क या बीफ जो खा रहे हैं, जिसके अंदर कौन से स्टेज है? सिस्टी सर्कस स्टेज है। अडल्ट टेपवॉर्म इन ह्यूमन, टीनिया सोलियम पॉर्क टेपवॉर्म, और टीनिया सेजिनाटा को बोलते हैं बीफ टेपवॉर्म। अब हम बात करेंगे ट्राइचिनोसिस की। ये कौन कॉज करेगा? ट्राइचिनिया स्पाइरलिस। इसको बोलते हैं, ये रॉ पॉर्क खाने की वजह से होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोटिडोसिस। तो इसको हम प्यार से बोलते हैं इकाइनोकोकसिस भी बोलते हैं, और इसका पॉजिटिव एजेंट है इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। नेक्स्ट अब बात करते हैं अब हमने पढ़ा ऊपर मीट बॉर्न इलनेस, और अब पढ़ेंगे फूड बॉर्न इलनेस। ठीक है, तो इसके अंदर 3 कैटेगरी हैं जो हमने पहले भी पढ़ी थी। हमने पढ़ा था फूड इन्फेक्शन, फिर हमने पढ़ा फूड इंटॉक्सिकेशन, उसके बाद हमने पढ़ा फूड टॉक्सिक इन्फेक्शन। तो जब फूड इन्फेक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि इंजेक्शन ऑफ वाइबल पैथोजेनिक बैक्टीरिया को इंजेस्ट कर लिया, किसके साथ में? अलॉन्ग विथ फूड के साथ में, जो लॉज हो गया, ठीक है, कंज्यूमर्स के ऑर्गन के अंदर। फूड इंटॉक्सिकेशन का मतलब है कि प्री फॉर्म टॉक्सिन्स फूड के साथ में बॉडी के अंदर चला गया। मतलब हमने वाइबल बैक्टीरिया नहीं लिया है, क्या लिया है? प्री फॉर्म टॉक्सिन। मतलब किसी फूड के ऊपर टॉक्सिन ऑलरेडी निकल चुका है, उसको इंजेस्ट कर लिया। फूड टॉक्सिक इन्फेक्शन का मतलब हो गया इंजेक्शन ऑफ वाइबल माइक्रोब्स। ठीक है, वाइबल माइक्रोब्स का क्या हो गया? इंजेक्शन हो गया अलॉन्ग विथ किसके साथ में? फूड के साथ में, है ना। और उन्होंने अंदर जाके क्या किया? टॉक्सिन को प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, तो हमने इसको बोला इन सीटू, इनसाइड बॉडी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मिल्क बॉर्न इन्फेक्शन की। हाँ, मिल्क बॉर्न इन्फेक्शन क्या क्या बता रहे हैं? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, दैट इज मिल्क बॉर्न।
इसमें हमारे पास में क्या बैक्टीरियल डिजीज और पॉजिटिव एजेंट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे एंथ्रेक्स की, ठीक है। एंथ्रेक्स का पॉजिटिव एजेंट कौन है? बैसिलस एंथ्रेसिस है। ब्रूसेलोसिस का पॉजिटिव एजेंट कौन है? ब्रूसेला अबॉर्टस, ब्रूसेला मेलिनटेंसिस और ब्रूसेला स्विस। ये सारे किसके? ब्रूसेलोसिस के क्या है? पॉजिटिव एजेंट है। कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस की बात करेंगे तो दैट इज नोन एज कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिप्थेरिया की। डिप्थेरिया को पॉजिटिव एजेंट है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। लिस्टेरोसिस की बात करेंगे तो लिस्टीरिया का पॉजिटिव एजेंट है लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनस। साल्मोनेलोसिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी और साल्मोनेला एंटेराइटिस, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे शिजुलोसिस। शिजुलोसिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है सिजिला स्पीशीज। स्टेप्टोकोकस की अगर हम बात करें तो स्टेप्टोकोकस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है स्टेप्टोकोकस पायोजेंस। ग्रुप डी स्टेप्टोकोकाई दैट इज एंटेरोकोकाई। और उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस की बात करेंगे दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम बोवेस, माइकोबैक्टीरियम एवियम। विब्रियो पैरा हिमोलाइटिकस इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है विब्रियो पैरा हिमोलाइटिकस। अर्सिनियोसिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है अर्सिनिया एंटेरोकोलाइटिका और यर्सिनिया सूडो ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिकेट्सियल डिजीज़ की। तो रिकेट्सियल डिजीज़ में कौन से डिजीज़ पड़ते हैं? रिकेट्सिया की क्यू फीवर जिसका पॉजिटिव एजेंट है कॉक्सिला बर्नेटी। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ वायरल डिजीज़ की। तो वायरल डिजीज़ में हम बोल रहे हैं पोलियो माइलाइटिस जिसका पॉजिटिव एजेंट है पोलियो वायरस। इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस उसका पॉजिटिव एजेंट है हेपेटाइटिस ए वायरस। एफएमडी का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है एप्थस वायरस। और टिक बोन एंसेफेलाइटिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है ग्रुप बी आर्बो वायरस। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कुछ मिल्क बॉर्न टॉक्सिक इन्फेक्शन। देखिए गाइस ये सारी चीज़ें ना ये हमें याद रखनी है इनके एग्जाम्पल वाइज। अभी हमने जो देखा वो हमने देखा मिल्क बॉर्न इन्फेक्शन में हम सबसे पहले देख रहे हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, ठीक है। तो मतलब हम ये वाली कैटेगरी देख रहे हैं, ठीक है। ये वाली कैटेगरी एक तरीके से हम देख रहे हैं ना फूड इन्फेक्शन की, एक तरीके से मतलब इन्फेक्शन से होने वाली चीज़ें। अब हम जो नेक्स्ट देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं टॉक्सिक इन्फेक्शन। मतलब हमने क्या किया? वाइबल बैक्टीरिया खाया और सॉरी टॉक्सिक इन्फेक्शन वाले केसेस की बात कर रहे हैं। मतलब हम इस वाले केसेस की बात कर रहे हैं टॉक्सिक इन्फेक्शन की। मतलब हमने वाइबल बैक्टीरिया खाया और उसने बॉडी के अंदर जाके टॉक्सिन भी रिलीज़ किया, तो इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अब इसके एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे हो गया हमारे पास में बैसिलस सीरस पॉइजनिंग, ठीक है। उसका पॉजिटिव एजेंट हो गया बैसिलस सीरसिस। और उसके बाद में क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजिस पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं तो उसका पॉजिटिव एजेंट है क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजिस टाइप ए बी सी डी ई की बात करेंगे दैट इज मोर पैथोजेनिक कॉजिंग गैस्ट्रोएंटराइटिस ए एंड सी। तो गाइज दोबारा इसको देख लेते हैं हम लोग। बैसिलस सीरस पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं तो उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो बैसिलस सीरस। क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजिस पॉइजनिंग की बात करें तो उसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्लोस्ट्रीडियम प्रेफरेंजिस टाइप ए बी सी डी ई। और इनमें भी जो मोस्ट पैथोजेनिक है वो है ए एंड सी। कौन कौन सा है? ए और सी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? मिल्क बॉर्न इंटॉक्सिकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें जो बैक्टीरियल डिजीज हैं वो बॉट्यूलिज्म जो कौन कॉज कर रहा है? क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम ABC1C2DEFG। कॉलेरा की बात करें तो ये यहाँ पे कौन हो गया? विब्रियो कॉलेरी। अगर ई कोलाई पॉइजनिंग की बात करें तो यहाँ पे हो गया ई कोलाई दैट इज एंटेरोटॉक्सिन्स हीट लाइबल एंड हीट स्टेबल, ठीक है। ये क्या है? हीट लाइबल और हीट स्टेबल दोनों है। स्टेफाइलोकोकल पॉइजनिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे स्टेफाइलोकोकस ऑरिशियस की जिसको हम एंटेरोटॉक्सिन्स कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? स्ट्रेन कौन से हैं? A B C1 C2 C3 D E F। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिल्क बॉर्न फंगल इंटॉक्सिकेशन की, ठीक है। तो फंगल डिजीज और पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो यहाँ हम बात करें एफ्लाटॉक्सिकोसिस। किसकी बात करें? एफ्लाटॉक्सिकोसिस का पॉजिटिव एजेंट कौन है? एस्परजिलस फ्लेवर्स। कौन है? एस्परजिलस फ्लेवर्स या एस्परजिलस पैरासाइटिकस भी हम इसको बोल सकते हैं। एफ्लाटॉक्सिन्स कौन कौन से हैं? B1 B2 B2A G1 G2 G2A M1 M2। नेक्स्ट हम बात करें फूड बॉर्न इलनेस की, ठीक है। फूड बॉर्न इलनेस वही जो हमने उसमें देखा वही मैं आपको बता रही हूँ वापस। अब हम गाइस कुछ बात कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी की। तो हम सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे देख रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं फूड एनिमल्स की, ठीक है। तो फूड एनिमल क्या है? वो एनिमल दैट प्रोड्यूस और प्रोवाइड इनफ फूड फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ठीक है। जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए क्या करेगा? फूड प्रोवाइड करेगा। मतलब वो एनिमल है ना जो एक ह्यूमन के कंजप्शन के लिए फूड प्रोवाइड कर रहा है दैट इज नॉन एज फूड एनिमल। उसको हम क्या बोलेंगे? फूड एनिमल। नाउ डेज आज के टाइम पे FSSAI ने प्रोवाइड द टैग ऑफ द फूड एनिमल, ठीक है। उनको टैग देना भी स्टार्ट कर दिया है। फूड एनिमल्स का एग्जाम्पल है कैटल, बफेलो, शीप, गोट, पिग, डोमेस्टिक रैबिट, ठीक है। लेकिन हमें इसमें ये भी चीज़ याद रखनी है जो एक हिमालयन याक और मिथुन नवंबर 2022 में इन्होंने फूड टैग दिया था किसको? हिमालयन याक को और मिथुन। और सितंबर
1923 के अंदर मिथुन को इन्होंने फूड एनिमल का टैग दिया था। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, पोल्ट्री की। तो पोल्ट्री में किस किस को हम फूड एनिमल की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज चिकन, डक, टर्की, गीज, गनिया फाउल और जापानीज क्वेल को, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे एक्वेटिक की। एक्वेटिक में इन्होंने किसको कंसिडर किया, फिश को कंसिडर किया। नॉट फॉर फूड, मतलब इनको हम फूड के लिए नहीं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मतलब कौन से ऐसे एनिमल हैं जिनको फूड एनिमल की कैटेगरी में एफएसएसआई ने कैरेक्टराइज्ड नहीं किया है। तो उसमें हो गया डॉग, कैट, हॉर्स, डंकी, पैरट, ठीक है। नेक्स्ट आ रही डिफाइन हमारे पास में फूड हाइजीन क्या चीज़ है। तो वही फूड हाइजीन क्या है, वो सारे मेजर्स जो रिक्वायर्ड टू मेजर मेंटेन फूड सेफ्टी, ठीक है। फूड सेफ्टी को मेंटेन रखने के लिए वो सारे मेजर जो रिक्वायर्ड है ना, एंड होलसमनेस ऑफ द फूड, फूड की क्वालिटी और उसको अच्छा बनाए रखने के लिए जितने भी सारे मेजर्स है वो किस में आ जाएगा, फूड हाइजीन के अंदर। अप्लाइज ड्यूरिंग, ये कब कब अप्लाई करने हैं, जब फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, उसकी कुकिंग हो रही है, उसकी सर्विंग हो रही है। तो इस टाइम पे वो जितने भी हाइजीन जो हमने मेंटेन किए हैं, दैट इज नॉन एज फूड हाइजीन, जो जितने भी मेजर्स हमने मेंटेन किए हैं। फिर हम उसके बाद में बात करेंगे फूड इरिडिएशन, ठीक है। तो फूड इरिडिएशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग फूड विद आयनाइजिंग रेडिएशन, ठीक है। हमने आयनाइजिंग रेडिएशन के साथ में क्या किया, फूड को प्रोसेस किया ना, तो गामा रेज वगैरह के साथ में, जिसकी वजह से जितने भी डिसइंफेक्शन है, जितने भी बैक्टीरिया वगैरह मैक्सिमम जितना भी हो सकता है वो सब क्या हो जाए, डेड हो जाए। उसके बारे में बात करें कि मीट क्या चीज़ है। मीट है फ्लैश ऑफ द एनिमल, एनिमल का वो फ्लैश जिसको हम किसकी तरह कंज्यूम कर रहे हैं, फूड की तरह कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, इसके अंदर मसल्स खाते हैं हम लोग, लीवर खाते हैं, हार्ट खाते हैं, एडिबल ऑर्गन खाते हैं, मतलब जो ह्यूमंस खा सकते हैं जिसको उन्होंने अपनी तरफ से एडिबल कंसिडर किया है, दैट इज मसल्स, लीवर, हार्ट एंड एडिबल ऑर्गन्स, ठीक है। और पोल्ट्री की बात की जाए तो उसके अंदर गिबलेट को भी मानते हैं, ठीक है। क्या, गिबलेट को भी हम लोग क्या मानते हैं, एडिबल पार्ट मानते हैं, जिसका एग्जाम्पल है गिजार्ड, लीवर और हर्ट। उसके बाद में हम आगे देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़, कौन से ऐसे पार्ट हैं जिनको एफएसएसआई के अकॉर्डिंग एडिबल नहीं माना गया है। वो है ब्लड, स्किन, हूफ, हॉर्न, फेदर्स, हेयर, वूल, इंटेस्टाइन, विसरा और हेड वगैरह। ये सब वो पार्ट है जिसको कंसिडर नहीं किया गया एडिबल पार्ट में। उसके बाद में हम डिफाइन देखते हैं मीट हाइजीन की। मीट हाइजीन क्या है, मतलब वो एक्सपर्ट के सारी सुपरविजन मीट और मीट प्रोडक्ट के मतलब मीट और मीट प्रोडक्ट के, मतलब जो एक्सपर्ट सारे सुपरविजन दे रहा है किसके ऊपर, मीट के ऊपर और उसके मीट के प्रोडक्ट्स के ऊपर है ना, टू एंश्योर द होलसमनेस ऑफ द मीट एंड टू प्रिवेंट पब्लिक हेल्थ हजार्ड, और पब्लिक हेल्थ हजार्ड को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें मीट इंस्पेक्शन क्या है। मीट इंस्पेक्शन है कि एक्सपर्ट का सुपरविजन हमने किया है किसके ऊपर, स्लॉटर के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, प्रिजर्वेशन के ऊपर, ट्रांसपोर्ट ऑफ मीट में ना, जो एक्सपर्ट का जो सुपरविजन है इन सारी चीज़ों के ऊपर, किस किस के ऊपर, उसका स्लॉटर के ऊपर, उसका प्रोडक्शन के ऊपर, उसका प्रिजर्वेशन के ऊपर, उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ मीट के ऊपर है ना, टू एंश्योर सेफ मीट फॉर कंज्यूमर है ना, ताकि वो ये एंश्योर कर सके कि जो कंज्यूमर है उनको सेफ मीट मिल सके। नेक्स्ट हम बात करें मीट टेक्नोलॉजी की। तो मीट टेक्नोलॉजी क्या है कि वो एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड वो टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग, कब किस टाइम पे उन्होंने लगाई है, प्रोडक्शन के टाइम पे, प्रिजर्वेशन के टाइम पे, पैकेजिंग के टाइम पे, ट्रांसपोर्ट के टाइम पे, ये वो सारी जितनी भी टेक्नोलॉजी उसको हम बोलेंगे मीट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लेइंग की। फ्लेइंग क्या चीज़ है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्किन, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेइंग। फ्लेइंग। ड्रेसिंग हम क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ, स्किन को रिमूव करना, हेड को रिमूव करना, ब्लड को रिमूव करना, इंटेस्टाइन को रिमूव करना और अदर नॉन एडिबल पार्ट को रिमूव करना, वो सब क्या कहलाएगा, ड्रेसिंग। नेक्स्ट है कार्कस, क्या क्या होता है, ड्रेस्ड बॉडी ऑफ फूड एनिमल, मतलब एक ऐसा फूड एनिमल जिसके पार्ट का हमने क्या कर दिया, ड्रेसिंग कर दी। ड्रेसिंग का मतलब उसकी स्किन निकाल दी, इसका हेड निकाल दिया, ब्लड निकाल दिया, इंटेस्टाइन वगैरह और नॉन एडिबल पार्ट जितने भी वो सारे रिमूव करने के बाद में जो एनिमल का पार्ट बचा जिसको हमने बोला ड्रेस्ड एनिमल पार्ट। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्कस ईल्ड, ड्रेसिंग परसेंटेज की। तो इसमें आता है कि ड्रेसिंग वेट, या हम बोल सकते हैं एक तरीके से कार्कस वेट अपॉन क्या आ जाएगा उसमें, लाइव वेट है ना, इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100। अगर हम कैटल की बात करें तो कार्कस इंक्लूड बोथ किडनीज, कार्कस के अंदर दोनों किडनियाँ इंक्लूड होती हैं। एक्सक्लूडिंग हम बात करेंगे, एक्सक्लूडिंग क्या है, हेड, स्किन, ब्लड और विसरा, ये हम कैटल के अंदर हटा देंगे, लेकिन उसके अंदर दोनों किडनियाँ इन्वॉल्व हैं। मतलब हमने यहाँ पे देखा था कार्कस के केस में कि कार्कस का बोलेंगे ड्रेस्ड बॉडी ऑफ फूड एनिमल है ना, जिसके अंदर हमने उसको ऐड नहीं किया था, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे किडनी के बारे में नहीं देखा था, पर हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि कैटल के केस में कार्कस के अंदर किडनियाँ दोनों इन्वॉल्व होंगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एंटीमॉर्टम या एंटीमॉर्टम इंस्पेक्शन।
डेफिनेशन इसकी क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ फूड एनिमल्स बिफोर स्लॉटर, स्लॉटर से पहले क्या करना? एनिमल का इंस्पेक्शन करना, दैट इज नॉन एज एंटी मोर्टम इंस्पेक्शन। इसका पर्पस क्या है? टू सेपरेट हेल्दी एंड अनहेल्दी एनिमल्स, ठीक है, हेल्दी और अनहेल्दी एनिमल्स को क्या करना? सेपरेट आउट करना। ओके, नोट क्या है यहाँ पे? हेल्दी एनिमल्स में, हेल्दी एनिमल्स फिट फॉर स्लॉटर, ठीक है, पास फॉर द स्लॉटर, ये स्लॉटर के लिए फिट हैं, इनको पास भी किया जा रहा है स्लॉटर के लिए। अब हम बात करेंगे अनहेल्दी एनिमल्स की। क्या? एबनॉर्मल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड अंडर 5 डिफरेंट कैटेगरीज। सबसे पहली बात आ गई किसकी? अनफिट की, ठीक है। स्लॉटर ऑथराइज्ड अंडर स्पेशल कंडीशन सस्पेक्ट, मतलब जो मतलब जिनको हम है ना अनहेल्दी में कंसिडर कर रहे हैं, या तो वो अनफिट हैं या वो ना सस्पेक्ट है, मतलब हमें डाउट है कि ये इन्फेक्टेड हो सकते हैं, या डिलेड स्लॉटर जिनका हमें बात स्लॉटर डिले करना है, कैजुअलिटी स्लॉटर, इमरजेंसी स्लॉटर, ये वो सारे केस है जो अनहेल्दी एनिमल्स के लिए कैटेगराइज हो चुके हैं। 5 कैटेगरी जो बन चुकी है, ठीक है। तो ये वो 5 कैटेगरी हैं जो अनहेल्दी की कैटेगरी में आती है। कौन कौन सी? अनफिट हो गया, या स्लॉटर ऑथराइज्ड अंडर स्पेशल कंडीशन सस्पेक्ट है मतलब हमको, या डिले जिसका स्लॉटर डिले होगा, या कैजुअलिटी स्लॉटर, या इमरजेंसी स्लॉटर। उसके बाद में आता है एंटीमार्टम इंस्पेक्शन। अब अगर हम अनफिट की बात करें तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि मतलब डिजीज इन्फेक्शन सीन एट एंटीमार्टम में लीड्स टू कार्कस का कंडमनेशन एट पीएम, ठीक है। तो इसमें क्या क्या? दीज इन्फेक्शंस कंटामिनेट द मीट एंड स्लॉटर हाउस, रिस्क टू द लाइफ ऑफ स्लॉटर हाउस वर्कर्स, रिजेक्ट फॉर स्लॉटर, ठीक है। तो इनमें हमने क्या देखा कि वो डिजीज़, वो अगर हमें एंटीमार्टम इंस्पेक्शन में पता चल गया उस डिजीज़ का, तो दीज इन्फेक्शंस कंटामिनेट द मीट एंड स्लॉटर हाउस, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि रिस्क हो सकता है स्लॉटर हाउस वर्कर्स के ऊपर भी, तो इसीलिए हम उसके क्या करेंगे? रिजेक्ट फॉर द स्लॉटर, ठीक है, हम उसको स्लॉटर करेंगे ही नहीं उसका। तो इस कैटेगरी में जो डिजीज़ आती हैं वो कौन कौन सी हैं? एंथ्रेक्स है, बीक्यू है, एचएस है, टिटनस है, जॉन्स डिजीज़ है, कैशस लिम्फ एडेनाइटिस है, और इमिशेशन है। ये वो सारी डिजीज़ है जो इस कैटेगरी में आती है। सीधी सी बात है, अगर कोई एनिमल अनफिट है तो उसको हम स्लॉटर हाउस में उसका स्लॉटर भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो हेल्थ वर्कर्स है वहाँ के, जो वर्कर जो ये सारा स्लॉटर का काम कर रहे हैं, उनकी भी हेल्थ ख़राब हो सकती है इसकी वजह से, तो उनका ना हम अवॉइड करते हैं स्लॉटर करवाना। फिर नेक्स्ट कैटेगरी, इसमें और भी एनिमल्स आते हैं, जैसे रेबीज़ आ गया, एफएमडी आ गई, शीप पॉक्स, गॉट पॉक्स आ गई, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्मा आ गया, एक्यूट सेप्टिक मेस्टाइटिस आ गया, मेट्राइटिस आ गया, रिंडर पेस्ट आ गया, रिकिट्स आ गया, ट्यूबरक्लोसिस आ गया, अगर जनरलाइज्ड फॉर्म में है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सस्पेक्ट, मतलब हमें डाउट है कि ये हो सकता है ना, तो यहाँ पे था एनिमल शोइंग लोकलाइज्ड कंडीशंस, ठीक है। तो सेपरेट द एनिमल एंड एग्जामिन डिटेल, मतलब ऐसे जो एनिमल हमें सस्पेक्ट है ना, उसको हम क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे, और सेपरेट करने के बाद उसको अलग से एग्जामिन करेंगे। तो इसमें जो जो डिजीज़ है वो हो सकता है कि कोई इंजरी हो गई हो उस एनिमल को, उसका फ्रैक्चर हो गया हो, कोई एब्सेस पड़ गया हो, या बिनाइन ट्यूमर हो गया हो, या फिर अगर बीडी शर्मा बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्टिनोबैसिलोसिस भी इसी कैटेगरी में आता है, एक्टिनोमाइकोसिस भी इसी कैटेगरी में आता है, निमोनिया भी इसी कैटेगरी में आता है, टीबी भी इसी कैटेगरी में आता है, अगर वो लोकलाइज है तो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिलेड स्लॉटर। डिलेड स्लॉटर तो क्यों कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी एक एनिमल है ना जो ट्रांसपोर्ट होके आया, ठीक है, तो एनिमल नीड्स रेस्ट, जिसको ना कुछ रेस्ट चाहिए, कि वो ना उसको थोड़ा रेस्ट चाहिए, अभी एनिमल आया थका हुआ है, उसका डायरेक्ट हम स्लॉटर नहीं कर सकते, तो डिलेड स्लॉटर हम बोलेंगे कि एनिमल नीड्स रेस्ट एंड ट्रीटमेंट बिफोर स्लॉटर, ठीक है, उसको। या फिर हो सकता है कि कोई एनिमल है जो बीमार पड़ गया हो, जिसको कोई ना कोई इंजरी हो गई हो, जिसको मतलब एक तरीके से ट्रीटमेंट चाहिए, तो ऐसी कैटेगरी को हम बोलते हैं डिलेड स्लॉटर। तो स्लॉटर द एनिमल आफ्टर द प्रोवाइडिंग प्रॉपर रेस्ट, हो सकता है कि एनिमल फैटिक हो गया हो सकता है एनिमल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ गया हो सकता है कि ट्रांजेंट सिकनेस हो गई हो उसके अंदर। कैजुअलिटी स्लॉटर क्या हो गया कि एनिमल नॉट इन सीवियर पेन, ठीक है, और नो इमीडिएट डेंजर ऑफ डेथ, तो एनिमल सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक कंडीशंस। फॉर एग्जांपल कोई एनिमल आया, तो जो एनिमल आया उसको कोई ना कोई डिजीज़ है, मतलब एक क्रॉनिक डिजीज़ हो रखी है उसको, लेकिन इतनी भी कोई इमरजेंसी नहीं है कि अभी उसका तुरंत स्लॉटर करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एग्जांपल आता है ऑब्ट्यूरेटर पैरालिसिस, ठीक है। ऑब्ट्यूरेटर पैरालिसिस का केस में जो स्लॉटर होता है उस टाइप ऑफ स्लॉटर को हम बोलते हैं कैजुअलिटी स्लॉटर। पोस्टपार्टम पैराप्लाजिया हो गया, उस कैटेगरी को भी हम कैजुअलिटी स्लॉटर बोलते हैं। अब हम बात करें इमरजेंसी स्लॉटर की, ठीक है। तो इमरजेंसी स्लॉटर में वो एनिमल्स आते हैं जिनके अंदर सीवियर पेन है, जिनको मतलब हाथों हाथ स्लॉटर करना ज़रूरी है। तो एनिमल्स विद सीवियर पेन, इफ़ स्लॉटर इज़ डिलेड, मतलब अगर स्लॉटर उसमें डिले हुए तो हार्म टू द एनिमल वेलफेयर, एक तरीके से एनिमल परेशान हो रहा है तो उसको तुरंत हमें क्या करना पड़ेगा? उसका स्लॉटर करना पड़ेगा, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है फ्रैक्चर ऑफ लिम्ब, मतलब एनिमल है जिसका फ्रैक्चर हो गया, उसका पेल्विक डैमेज हो गया, या पेनिट्रेटिंग ऑफ वुंड ऑफ थोरेक्स एंड एब्डोमेन, या कोई लाइटनिंग स्ट्रोक पड़ गया,
मतलब जो एक तरीके से नॉट इमीडिएटली किल्ड है ना, मतलब जिसका स्लॉटर ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा एनिमल पेन में है, तो एक तरीके से हम उसको आराम दिलाने के लिए क्या करते हैं, उसका तुरंत स्लॉटर कर देते हैं। शिप के केस में बात की जाए तो हम प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया की बात करेंगे, ठीक है, एंटेरोटॉक्सिमिया की बात करेंगे हम इस केस में। गाइस आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे का जितना भी सिलेबस है हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।